तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताने वाले अमेजोन नदी के कुछ अनोखे और रोमांच भरे रहस्य। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नीचे बेल बटन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो टॉप 10 या फिर अनोखे रहस्य की जानकारी पाने के लिए। तो चलिए बिना होगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी नदी की पहचान उसकी धारा, उसके लंबे चौड़े पाट या किनारे होती है। कुदरत की सबसे खूबसूरत नेमतों में से एक है नदियाँ, लेकिन बड़ी से बड़ी नदी की शुरुआत भी एक बहुत छोटी धारा से होती है। जी हाँ दोस्तों, किताब हमें बताती है कि फला नदी कई दूर पहाड़ी से शुरू होती है। जब बारिश होना बंद हो जाती है तो बर्फ़ पिघलती है या ज़मीन के अंदर से कोई झरना फूटता है और पानी की एक धारा बहनी शुरू हो जाती है। कई छोटी छोटी ऐसी धाराएं आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाती है। यही धाराएं आगे चलकर बड़ी नदी का रूप लेती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदियाँ जैसे नील या फिर अमेज़न की शुरुआत को एक दो नहीं सैकड़ों शुरुआती बिंदु होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भूगोल के जानकार किसी एक ठिकान को ही नदी की शुरुआत की जगह मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सवाल ये है कि वो ये कैसे तय करते हैं कि कोई नदी कहाँ से बहना शुरू होती है, और क्या इस फैसले के कुछ खास मायने भी होते हैं। अमेरिका के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के एंड्रू पी जॉनसन कहते हैं कि किसी नदी की शुरुआत किसी अलग अलग ठिकाने मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ बुनियादी नियम हैं जिनसे किसी नदी का शुरुआती ठिकान तय होता है। आमतौर पर भूगोल के जानकार सबसे ज़्यादा पानी वाली धारा के सबसे दूर वाले ठिकान को ही किसी नदी की शुरुआत मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ बुनियादी को इस परिभाषा पर ऐतराज़ रहा है। कई बार कुछ नदियों को सहायता नदियों को धाराएं उस नदी के अपनी धारा से ज़्यादा पानी वाली होती है। कई बार कुछ धाराएं अलग अलग मौसमों में पानी के अलग अलग मात्रा के साथ बहती है। किसी नदी की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका पता लगाने के लिए आपको उसकी अलग धाराओं में पानी का तादाद कई सालों के आंकड़ों चाहिए होंगे। आमतौर पर ऐसे आंकड़े नहीं मिलते हैं। ऐसे में किसी नदी की उत्पत्ति उसकी सहायक नदियों की धारा में पानी की तादाद देखकर मोटे तौर पर तय की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद ये बात नहीं पता होगी, तो हम आपको लगता है कि हमने आपको ये बात बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों की दिशा नापने वाले कार्टोग्राफर या नक्शे नौसी ने पूरी नदी और उसकी घाटी का नक्शा बनाना शुरू किया था। ये तरीका ज़्यादा बेहतर माना गया। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से तय पाया गया कि किसी नदी की सबसे मोटी धारा जहाँ से शुरू होती है वहीं से नदी बहना शुरू होती है। आप कुछ लोगों ने कहा कि ये परिभाषा नदी की लंबाई पर ज़्यादा भरोसा करती है, उसमें पानी की मात्रा को पैमान नहीं मानती है। इससे पहले पानी की मात्रा के हिसाब से नदियों के नाम तय होते हैं। अब आप धारा की लंबाई को पैमान मानेंगे तो नदी की शुरुआत अलग होगी, लेकिन अगर आप धारा में पानी की मात्रा को पैमान मानेंगे तो नदी की शुरुआत या ठिकान अलग होगा। इसलिए कई बड़ी नदियों की उत्पत्ति को लेकर आज भी मतभेद है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न को ही ले लीजिए, अपने अमेज़न को ही ले लीजिए जिसे हम बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये तय पाया गया कि किसी नदी की सबसे मोटी धारा जहाँ से शुरू होती है वहीं से नदी बहना शुरू होती है। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये परिभाषा नदी की लंबाई पर ज़्यादा भरोसा करती है, उसमें पानी की मात्रा को पैमान नहीं मानती है। इससे पहले पानी की मात्रा के हिसाब से नदियों के नाम तय होते थे। अब आप धारा की लंबाई के पैमान मानेंगे तो नदी की शुरुआत अलग होगी, लेकिन अगर आप धारा में पानी की मात्रा को पैमान मानेंगे तो नदी की शुरुआत या ठिकान अलग होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कभी बड़ी नदियों की उत्पत्ति को लेकर आज भी मतभेद है। जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न को ही ले लीजिए अभी जिसमें आप बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ती है। इसकी लंबाई 6200 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी माना जाता है। अमेज़न नदी की घाटी दक्षिण अमेरिका की घाट 8 देशों में फैली हुई है। ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सुरीनामा के अलावा फ्रेंच गुयाना तक अमेज़न की धारा बहती है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी नदी की धारा कहाँ से शुरू होती है इस पर अब तक राय नहीं बन सकी है। पिछली 1 सदी से अमेज़न के उद्यम को चाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1707 में भूगोलविद फादर सैमुअल फ्रिटिज ने एक नक्शा छपवाया था। इसमें अमेज़न का उद्गम लोरिको झील को बताया गया, जो अमेज़न की सहायक नदी मारानॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये ठिकान पेरू में है। फ्रिटिज का मानना था कि मारानॉन नदी में अमेज़न की सहायक नदियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा पानी रहता है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ खोजों में ये पाया गया कि अमेज़न की शुरुआत पेरू के एपुरिमेक नदी की शुरुआत से होती है, लेकिन इस पर भी आम राय नहीं बन सकी। इस सहायक नदी के उद्गम को लेकर मतभेद हो गए। किसी ने पेरू की विलाप झील को एरोपेक का उद्गम माना तो किसी ने माउंट होगोरा। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1960 के दशक में पेरू भूगोलविद कार्लोस पेनोहेरो डेल एगुइला ने दावा किया कि पेरू की नदियों मिस्सी नाम की जगह एपुरिमेक नदी की शुरुआती जगह है और यह अमेज़न का उद्गम माना चाहिए। आज की तारीख से ज़्यादातर लोग इसे अमेज़न की शुरुआत की जगह मानते हैं, लेकिन साल 2000 में इसमें भी ऊपर करुहा आसत नाम की जगह एपुरिमेक नदी के बहने की शुरुआत मानी गई। फिर अमेज़न की शुरुआत भी यही से मानी गई। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 2014 में खोजकर्ता जेम्स कॉन्टोस ने दावा किया कि पेरू की मातृता नदी के अमेज़न की उत्पत्ति की जगह माना जाना चाहिए। जेम्स जब 2012 में अमेज़न का शुरुआती ठिकान तलाश रहे थे तो उन्हें लगा कि मातुरा नदी में एपुरिमेक नदी से ज़्यादा पानी रहता है, वो भी पूरी साल, तो ऐसे ही अमेज़न की शुरुआत माना जाना चाहिए। और दोस्तों, हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाले वीडियो पसंद आया होगा और इसके आपको रहस्य भी जानने मिले होंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना, ताकि आपको हमारा टॉप 10 या फिर अनोखे रहस्य की जानकारी मिल जाए। तो तब तक के लिए गुड बाय।